नमस्ते विद्यार्थियों। पीछे हमने संतुलित आहार और अभावजन्य रोग के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखो, नीचे हमने टेबल दे रखी है। इसमें एक तरफ खनिज लवण और विटामिन को दर्शा रखा है, दूसरे में यानी इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, यानी अभावजन्य रोग के बारे में बता रखा है। तीसरा है लक्षण, यानी इन रोगों की कमी से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ये तो पहला है हमारा विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है, देखो, आंखों की कमजोरी, यानी आंखों में कमजोरी आ जाती है, जिस रोग का नाम है रतौंधी। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसके लक्षण देखो, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, यानी अंधेरी रात में हमें कम दिखाई देता है, और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, और कभी कभी वो पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। यानी ये कौन सा रोग होगा, रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अब देखो विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और इसके लक्षण देखो, दुर्बल पेशियां, यानी पेशियों का कमजोर हो जाना और काम करने की ऊर्जा में कमी, और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। तीसरा है विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा रोग, सक्करवी। तो देखो लक्षण देखो, मसूड़ों से खून निकलना, यानी मसूड़े से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय का लगना, और घाव भरने में अधिक समय लग जाता है। ये सक्करवी रोग के लक्षण है। आगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स यानी इसके लक्षण देखो, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती है। इसकी कमी से वो रोग रिकेट्स हो जाता है। ये इसके लक्षण है। आगे देखो कैल्शियम। अब देखो, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अस्थियां और दंत क्षय, यानी हड्डियों और दांतों में कमजोरी आ जाती है। और इसके लक्षण देखो, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय वही है इसके, यानी कमजोर तो अस्थियां हो जाती है और दांतों में भी कमजोरी आने लगती है, दांत गिरने लगते हैं। आगे देखो आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से रोग घेंगा हो जाता है। घेंगा का दूसरा नाम गोइटर, यानी ये है वो गले में होने वाला रोग है, घेंगा या फिर गोइटर। इसके लक्षण देखो, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, यानी गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, ये इसका लक्षण है। आगे देखो लोहे की कमी से अरक्तता, यानी रक्तता में कमजोरी, यानी रक्त में कमजोरी आने लगती है, रक्त की कमी होने लगती है। और इसके लक्षण कमजोरी, यानी इस टेबल में हमने देखा है, इस सारणी में हमने देखा है कि इन खनिजों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके लक्षण भी देखे हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए हमें विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन, लोहे, यानी कई प्रकार के खनिज लवण एवं विटामिन की पूर्ति करना आवश्यक है, वरना ये रोग हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट था, और इस टेबल के साथ ये दूसरा पार्ट समाप्त होता है। और जो बाकी के जो क्वेश्चन दे रखे आपके, ये इन्हीं में से ही है। तो आप यहाँ तक इस दूसरे पार्ट को कंप्लीट कीजिए, आगे हम तीसरा पार्ट ही स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।